आज का टॉपिक है एक्सिस डेविएशन। तो एक्सिस डेविएशन, ठीक है, ईसीजी में जो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सिस डेविएशन, तो आइए इस चीज़ को क्लियर करते हैं। एक्सिस डेविएशन, एक्सिस डेविएशन ये क्या होता है, आइए समझते हैं। अब हम लोग ये समझते हैं कि लीड जो होता है, जो लीड है लगाते हैं, लीड और इलेक्ट्रोड समझते हैं। इलेक्ट्रोड जो हम लोग बॉडी पर टच कराते हैं, लगाते हैं, लेकिन दो पोल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उससे जो बना उसको लीड कहते हैं। जैसे आपको लिम लीड में लीड 1, लीड 2, लीड 3, तो लीड 1 बायपोलर इसीलिए है कि दो जगह, जैसे आप इलेक्ट्रिक में पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए दो पॉइंट पर टच करना होता है, दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रोड जो लगा है, दो इलेक्ट्रोड, जैसे दाएं हाथ में बाएं हाथ में इलेक्ट्रोड लगा हुआ, इस दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस इलेक्ट्रिकल जो कंडक्शन है, इस चीज़ का मेजरमेंट जो करता है वह है लीड 1, फिर लीड 2, लीड 3। तो लीड 1 है और इलेक्ट्रोड जो टच करता है जो पॉइंट को, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, वो पॉइंट होता है इलेक्ट्रोड। मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया। अगर लीड के तरफ कंडक्शन आ रहा है तो वह पॉजिटिव माना जाता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि अगर बेस लाइन ये है तो वेव ऊपर की ओर बनेगा, चाहे जैसा वेव बने वह ऊपर की ओर बनेगा, इसको पॉजिटिव माना जाता है। यदि लीड है, ठीक है, लीड से बाहर जा रहा है, लीड से बाहर कंडक्शन हो रहा है, अपोजिट है, ऐसा है, इसी को तो कहते हैं निगेटिव डिफ्लेक्शन। इसका मतलब है कि जो बेस लाइन होगा उससे नीचे बनेगा, उससे नीचे वेव बनेगा। एक इसको कहते हैं पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, इसको कहते हैं नेगेटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब दूसरी बात हम लोग ये जानेंगे क्या कि जब दोनों एक साथ हो तब क्या कहेंगे। जैसे अब यहाँ ये आपको एक बेस लाइन है, ऐसा बना, तो क्या ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन है या पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है। तब काउंट करते हैं कि इधर कितना है, 1 2 3 4 बॉक्स की, 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो ये बड़ा हो गया तो ये छोटा हो गया। अगर संख्या में गिने इसको गिने तो वो 4 है, ये 6, मतलब 2 ये बड़ा है, नेगेटिव बड़ा है, तो ओवरऑल ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगा। अगर ऐसा है बेस लाइन और उस पर वेव ऐसा बना है तो सीधी सी बात है कि ये 1 2 3 4 5 6, इधर जो है सो 2 ही 3 बना है, तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा। यदि बराबर हो जाए, हो सकता है मे बी आपका, अगर एक और एग्जांपल ले तो ऐसा हो जाए, हो सकता है जितना, अगर ये 2 है ये भी 2 है, अगर बराबर है तो उसको इक्विफेजिक या इक्विपोलर कहेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव डिफ्लेक्शन को समझ रहे हैं। आइए आगे कुछ देखते हैं कि ये हार्ट है। हम उससे पहले एक बात कह दें जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। नेगेटिव डिफ्लेक्शन एंड पॉजिटिव डिफ्लेक्शंस
को समझने से पहले एक बात को समझिए, क्या लीवोकार्डिया ये क्या होता है, डेक्स्ट्रोकार्डिया ये क्या होता है, कार्डिया, मीसोकार्डिया ये क्या होता है, ठीक है। अब ये लीवोकार्डिया, डेक्स्ट्रोकार्डिया, मीसोकार्डिया और वैसे एक्टोपिया कॉर्डिस भी होता है, ये भी समझ ही ले तो बढ़िया है। एक्टोपिया कॉर्डिस, एक्टोपिया कॉर्डिस भी होता है, दिखाई पड़ रही है। अब कहिए, जो लीवोकार्डिया का मतलब होता है नॉर्मल पोजीशन हार्ट, मतलब नॉर्मल पोजीशन ऑफ द हार्ट। इसको नहीं तो ऐसे लिख देते हैं लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट साइडेड लिख देते हैं, लेफ्ट साइडेड हार्ट, इसी का मतलब हो गया नॉर्मल पोजीशन। डेक्स्ट्रोकार्डिया का मतलब होता है राइट साइडेड हार्ट। मीसोकार्डिया का मतलब होता है मिड लाइन, मिड लाइन या मिड लाइन साइड में, या जो मिड स्टर्नम के सामने मिड लाइन साइडेड हार्ट, मिड लाइन साइडेड हार्ट। साइडेड तब क्या करें, मिड लाइन पोजीशन है ना, मिड लाइन करके छोड़ देते हैं, यही इतना ही समझ जाइए, ये मिड लाइन में हार्ट होता है, ठीक है। एक्टोपिक कॉर्डिस का मतलब होता है आउटसाइड, आउटसाइड द मीडियास्टेनम, आउटसाइड, आउटसाइडेड द हार्ट, आउटसाइडेड हार्ट, ये आउटसाइडेड द हार्ट। जब हार्ट मतलब हार्ट लेफ्ट साइडेड होता है, ये तो होता ही है, रेयर केस राइट साइड होता है, किसी किसी का बीचे में होता है, किसी किसी का ये मीडियास्टेनम रीजन को छोड़ देता है, दूसरे जगह चला जाता है, ये रेयर केस की बात है, लेकिन समझना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि आप इस बात से परिचित हो लें तो बेहतर रहेगा कि लीवोकार्डिया, डेक्स्ट्रोकार्डिया, मीसोकार्डिया ये होता क्या है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो अभी आप देखें, अब QRS पर कुछ बात कह दें तो बेहतर होगा। जैसे कि आपका QRS कॉम्प्लेक्स जो बनता है, QRS कॉम्प्लेक्स, तो कभी कभी ऐसा बना, एक ये और दूसरा एक और बनाते हैं, ऐसा बना, ऐसा बना, ऐसा चल दिया, ऐसा बना, ऐसा बना और ऐसा बना, फिर ऐसा बना, ऐसा बना, चल दिया, मतलब अपने बेस लाइन पर चल दिया। और एक ऐसा पोजीशन है, ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे आया, ऐसे चल दिया। इस बात को समझिए QRS कॉम्प्लेक्स को। आइए यहाँ जबकि Q की बात है, Q इसमें है ही नहीं, R वेव बना, क्या बना,
इसमें आर वेव बना, और ये तो क्यू है, क्यू तो यहाँ बनता। चूँकि क्यू और एस निगेटिव डिफ्लेक्शन है, बाद बाकी सब पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है। सिर्फ क्यू और ये क्यू और एस निगेटिव डिफ्लेक्शन का मतलब है कि नीचे बनता है। तो ये तो एस है, क्यू तो है नहीं, तो आर और एस बना। ठीक है। अब अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी तो सिर्फ आर बना और कुछ तो बना नहीं। अब यहाँ पर आते हैं, क्यू तो बना नहीं, आर बना, और एस तो बना है क्योंकि एस आर के बाद एस वेव बनता है, और नेगेटिव डिफ्लेक्शन है क्योंकि इस लाइन से नीचे है और इस लाइन से ऊपर है, तो फिर एक ठो वेव बन गया। अब ये कौन वेव है? ये भी आर वेव बना, लेकिन इस वेव को तब कहेंगे आर डैश। ये आर डैश वेव बना, समझते चलिए, आर डैश वेव बना। अब इसमें आते हैं, इसमें तो ये क्यू बना, नेगेटिव डिफ्लेक्शन है इसके बेस लाइन के नीचे, आर वेव बना, इसमें एस वेव भी बना, तो क्यू आर एस वेव बना। अब यहाँ क्या बना? यहाँ क्या बना था? ओनली आर वेव बना था। यहाँ क्या बना? तो आप कहेंगे क्यू वेव बना। अब आप कह रहे हैं इसको क्यू वेव बना, हम कह रहे हैं एस वेव बना। क्योंकि अगर यहाँ की बात करेंगे तो ऐसा भी यहाँ भी है, ऐसा भी इसका भी है। यहीं पर एग्जांपल लीजिए ना, ऐसा भी तो ऐसा भी ये बना हुआ। अब यहाँ से यहाँ कट कर लेंगे तो ऐसा यहाँ भी है, ऐसा ये भी है, तो दोनों तो भी आकार का है, ये भी भी आकार का। अभी के लिए बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? अब बताइए कि अब इस वेव को क्या कहेंगे? जानते हैं क्या कहेंगे? इस वेव को कहेंगे क्यू एस, मतलब कन्फ्यूजन ही खत्म। ये क्यू हो कि एस हो, नेगेटिव डिफ्लेक्शन है क्यू और एस, इसीलिए इसका एक नया इस वेव का नाम रख दिया गया, जैसे आर डैश। आर वेव तो है नहीं, लेकिन आर वेव का ही कॉपी है आर डैश। अब इस बात को समझ गए तो एक बात और समझते हैं कि जब क्यू आर एस कम्प्लेक्स, क्यू आर एस वेव ऐसा बना, तो ये आपका पॉजिटिव बना है। अगर ऐसा बने तो आपका क्या है? ये पॉजिटिव में दो बात को एक साथ। अब यहाँ तो इस चीज़ की बात लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक बात को क्लियर कर दें तो और बेहतर होगा। क्या? ये हार्ट है, हार्ट का सेंटर, ये मतलब यहाँ एक सेंटर ले लेते हैं, यहाँ पर हार्ट है सेंटर। यहाँ देखिए इसको, ये 90 डिग्री एंगल है, और अगर इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ आएगा। अब देखिए ये 0 डिग्री पर होगा, इधर नेगेटिव में ले रहे हैं तो ये -30 डिग्री होगा, क्योंकि इस दिशा में नेगेटिव और इस दिशा में पॉजिटिव। ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और ये नेगेटिव की तरफ, यहाँ जीरो से, इस लाइन से, ठीक है, इस लाइन से। तो यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री प्लस में, ये 90 डिग्री पॉजिटिव है और ये 120 डिग्री पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अब यहाँ जो है -150 डिग्री है नेगेटिव में, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री पर यहाँ पर जो है हम लोगों का लीड 1 है, जो पिछली क्लास में पढ़ाए हैं। अब कहिए कैसे यहाँ ये हुआ है, तो आप पढ़ चुके हैं। इस तरह से जो ट्रायंगल है, इसमें आप AVL को,
L और A भी R को देखें और ये A भी F को देखें। जब ये x एक्सिस पर इसको बैठा दें, चूँकि ये लीड 1 है और ये लीड 2 है, ठीक है, ये लीड 2 है और ये लीड 3 है। जब हम इसको x एक्सिस मान लें, इसको x एक्सिस मान लें, तो x एक्सिस पर ये x एक्सिस पर 60 डिग्री एंगल से AVF है और 60 डिग्री एंगल से कहते AVF, ये लीड 3 है और लीड 2 है 60 डिग्री पर। तो यहाँ से 60 डिग्री पर लेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम क्या पहले माने क्या है, ये तो लीड 1 को x एक्सिस पर मान लिए तो ये लीड 1 हो जाएगा। और ये जो है 60 डिग्री पर, जो कि 60 180 डिग्री ट्रायंगल का सम होता है। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा ये लीड 2। अब ये लाइन अगर खींच दें, यहाँ अगर 60 डिग्री एंगल बनाएंगे तो ये इस पर आएगा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री एंगल बनेगा और वहाँ से 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा लीड 3। तो लीड 1, लीड 2, लीड 3 कहाँ इस पर सेट हुआ, आप समझ गए। ये तो ठीक है, ये तो समझ रहे हैं कि ये समझ गए हैं, ये पीछे क्लास में पढ़े हुए हैं। आइए अब हम लोग समझते हैं इस चीज़ को कि यहाँ से अब पॉजिटिव जो मानते हैं हम लोग, वह है यहाँ से लेकर के इस लाइन तक को, मतलब इस रीजन को, इस एरिया को पॉजिटिव मानते हैं। क्यों मानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि ये हार्ट है और हार्ट का जो कंडक्शन है, ये जो कंडक्शन का मतलब जो हार्ट जो इलेक्ट्रिक सिग्नल पर चलता है, ठीक है, ये एरो है, ये इधर इस डायरेक्शन में इसका कंडक्शन है, ठीक है। चूँकि वेक्टर है, इलेक्ट्रिक पर चलता है, ऐसे नोड से इलेक्ट्रिक जनरेट होकर के आगे बढ़ा, एवी नोड से आगे है सेप्टल से इधर आगे बढ़ा। आइए अब समझते हैं इस चीज़ को कि अब यहाँ पर ये समझते हैं कि ये तो लीड 2 है, तो लीड के तरफ आने वाले चीज़ को क्या कहते हैं, लीड के तरफ जो आएगा उसको क्या कहते हैं, लीड के तरफ जो आएगा वो पॉजिटिव बनेगा, जो लीड से बाहर जाएगा नेगेटिव बनेगा। तो आइए देखते हैं क्या सच में ऐसा है। लीड के तरफ, लीड से बाहर, लीड से बाहर। अच्छा, तो आइए लीड 1 की बात, लीड 1 से शुरू करते हैं। लीड 1 में, तो लीड 1 में जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, आर वेव तो पॉजिटिव बनेगा लेकिन नेगेटिव भी बनेगा और इस तरह से चल देगा। सिर्फ QRS की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब लीड 2 की बारी आएगी तो जानते हैं लीड 2 में क्या होगा, इसमें पूरी तरह से पॉजिटिव होगा। इसमें क्या बनेगा, इस तरह से आर वेव पूरी तरह से बड़ा बनेगा। इसके आर से ये आर ज़्यादा बड़ा बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव इसके डायरेक्शन में, लीड के तरफ जितना आएगा उतना पॉजिटिव बनेगा, इसको पॉजिटिव कहते हैं। जब लीड 3 की बात करेंगे, जानते हैं इस लीड 3 यहाँ है, तो दूरी जैसे बनेगा नेगेटिव डिफ्लेक्शन बढ़ेगा और पॉजिटिव डिफ्लेक्शन जो है घटेगा, ठीक है। आर वेव का घट गया। अब इसका एक फॉर्मूला है कि लीड 2 इक्वल टू लीड 1 प्लस, अरे लीड 1 है ये, प्लस लीड 1 प्लस लीड 3।
1 और 3 को जोड़ेंगे, मतलब यहाँ से जो है इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा। ये फॉर्मूला है। लीड 1 और लीड 3 को जोड़ने से लीड 2 के पॉजिटिव में बराबर, यानी कि सबसे ज़्यादा बनता है, इधर घट जाता है, इधर भी घट जाता है। दिखाई पड़ रही है? वेरी गुड। अब आइए इसको समझते हैं। नो कि अब जब आप इस बात को समझे तो इसी के साथ में एक चीज़ को और समझिए कि ए भी 1 में, 2 में, 3 में देख लिए, हे जो है इसको कहते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं AVF, इसको क्या कहते हैं AVL, इसको क्या कहते हैं AVR। AVR नन होता है क्योंकि इधर बिल्कुल नेगेटिव हो गया है ना, इधर क्या हो गया? बिल्कुल नेगेटिव। और हम इस डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। आइए तो AVF में जब इस तरह से QRS कॉम्प्लेक्स होगा तो जानते हैं कैसा होगा? AVF में इससे बड़ा R बनेगा लेकिन इससे छोटा बनेगा, चूँकि इस डायरेक्शन से थोड़ा सा विचलित है। तो अगर हम AVF की बात करेंगे तो इस लीड में कैसा बनेगा जानते हैं? R तो बनेगा लेकिन 1 से बड़ा बनेगा, 2 से छोटा बनेगा, 3 से भी छोटा बनेगा, R तो बना। समझ रहे हैं? ये फिर ये बेस लाइन है, यहाँ बनेगा। इस बात को समझ लिए तो अब इसी चीज़ को मैथमेटिकली समझते हैं। इसी चीज़ को ऐसे समझते हैं कि यह एक सर्किल है, इस सर्किल में इस तरह से, और ये 90 डिग्री है, और ये इस तरह से आपको ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये 120 डिग्री है। ठीक है, और ये आपको -30 डिग्री है। यहाँ तक आप जान चुके हैं। अब इसमें लीड 1 है, ये लीड 2 है, और ये लीड 3 है। ये AVL है, और ये जो प्लस वाला है ये AVF है। ठीक है, तो इसमें हम सभी जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये नॉर्मल एक्सिस है। क्यों है नॉर्मल एक्सिस? क्योंकि इसी डायरेक्शन में क्या है, ये यहाँ हम कर देते हैं, इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन से जा रहा है। ठीक है, कंडक्शन। तो ये क्या हो जाएगा? इस बीच में नॉर्मल होता है, इस बीच में क्या होता है? नॉर्मल लिख देते हैं। इस बीच में नॉर्मल होता है, नॉर्मल एक्सिस। अब इससे उधर जाएगा तो एबनॉर्मल होगा, उसको एक्सिस डेविएशन कहेंगे। इससे इधर जाएगा तो उसको कहेंगे एक्सिस डेविएशन। पहरेदार लगा हुआ है 2 जगह, एक यहाँ एक यहाँ, तो उसको हम लिख देते हैं कि यदि इसमें जाएगा, इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा राइट साइड, इसको कहेंगे राइट एक्सिस डेविएशन। यदि इधर जाएगा तो कौन चीज़ जाएगा उधर? ये जो आपको कंडक्शन है इस डायरेक्शन में न जाकर आपका डायरेक्शन ये हो जाए तो ऐसा हो जाए। ठीक है, तो राइट एक्सिस डेविएशन होगा। अगर इधर ना जाकर इधर हो जाए, इधर आपका है इस पार्ट में,
ठीक है, मतलब अगर यहाँ 90 डिग्री कर लें, ठीक है, तो 90 डिग्री ही कर लें, अच्छा ये इस लाइन को, तो ई वाला हो गया ये डेविएशन। अब इसमें जब हम आए ई वाला में, तब ये हो जाएगा ई वाला पार्ट जो हो जाएगा, ई वाला, इसको कहेंगे लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। क्यों? क्योंकि इधर कंडक्शन ने इधर कंडक्शन हो गया। अच्छा एक बात बताइए, कंडक्शन को किधर जाना था? इधर जाना था। जा किधर रहा है? इधर, तो राइट एक्सिस डेविएशन। जाना था किधर? इधर। जा रहा है किधर? इधर, तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। ठीक है, अब इस बात को समझते हैं कि नॉर्मल, जो नॉर्मल है, नॉर्मल एक्सिस कितना है? -30 डिग्री से लेकर के टू 120 डिग्री तक है, प्लस 120 डिग्री। याद रखना है ये चीज़ को, -30 डिग्री टू प्लस 120 डिग्री। ठीक है, अच्छा मिस्टेक हो गया, प्लस 90 डिग्री होगा, प्लस 90 डिग्री। -30 डिग्री टू प्लस 90 डिग्री नॉर्मल एक्सिस है। इससे जब इधर जाएगा, इधर जाएगा, उसको कहेंगे डेविएशन। यदि 120 डिग्री से इधर आ जाएगा तो एक्सिस डेविएशन, मतलब लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। -30 से उधर जाएगा तो राइट एक्सिस डेविएशन। तो दोनों का फुल फॉर्म लिख देते एक जगह। RAD का मतलब हुआ राइट एक्सिस डेविएशन, और LAD का मतलब हुआ लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। कोई दिक्कत? ये राइट एक्सिस डेविएशन और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। ठीक है, आइए अब थोड़ा इसको यहाँ देखते हैं कि नॉर्मल एक्सिस डेविएशन और एबनॉर्मल एक्सिस डेविएशन को देख लिए। आइए अब इसको और दूसरे तरीक़ा से समझते हैं। जब ECG पर देखेंगे तो कैसे समझेंगे। तो हम एक एक्सिस लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं लीड 1 मान लेते हैं। ये क्या है? लीड 1, जिसको एक्स एक्सिस कह सकते हैं, एक्स, और ये एक्स डैश है, तो ये प्लस में है तो ये माइनस। इसको हम मान लेते हैं, इसको ई मान लें क्या? AVF, चूँकि 90 डिग्री पर है AVF 90 डिग्री पर। लीड 1 इज 90 डिग्री ऑन या एट 90 डिग्री AVF। लीड 1 जो है AVF पर 90 डिग्री है। लीड 2 किस पर है? किस पर है? 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपको AVL पर। और लीड 3 किस पर है 90 डिग्री? AVR पर। यहाँ AVR नहीं दिए हैं क्योंकि वो 0 है, इसीलिए ये 90 डिग्री है, तो इसको कहेंगे AVF। ठीक है, आइए ये लीड 1 है और ये लीड AVF है। ठीक है, इसको और तो दूसरा पेज लेते हैं, वहाँ क्लियर समझेंगे। जैसे यहाँ ये समझिए कि एक एक्स एक्सिस पर लीड 1 को लिए हैं, वाई एक्सिस पर किसको लिए हैं? AVF को। इसका अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, इसका इधर प्लस है तो इधर
माइनस हो जाएगा। आइए अब यहाँ देखते हैं, दो गो लीड लिए हैं, तो यहाँ जो लीड 1 में ऐसा है आर वेव, ठीक है। लीड अब AVF में ऐसा है आर वेव। अब कहिए ज़्यादा पॉजिटिव में है, ज़्यादा पॉजिटिव में, पॉजिटिव में है। अगर गिने 1 2 3 4 5, इसको भी गिन ले 1 2 3 4 5, मतलब ये भी पॉजिटिव में है, इतना पॉजिटिव में, पॉजिटिव में अगर लें क्या है, ये भी पॉजिटिव में है, तो लीड 1 को आप पॉजिटिव हो जाएगा। 1 2 3 4 कितना लिए हैं, 5 लिए हैं, 5 उसका पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है। और AVF का भी पॉजिटिव लिए, तो AVF का पॉजिटिव किधर है, नीचे है। 1 2 3 4 5। अब दोनों को मिलाएंगे, ठीक है, दोनों को जब हम मिलाएंगे, ठीक है, तो यहाँ आएगा इसके सामने ये यहाँ पर, और इसको जब यहाँ से खींचेंगे लगभग 45 डिग्री होगा एंगल। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल या एक्सिस एंगल, QRS। ऐसे देखिए QRS एंगल, इसी को कहते हैं। ये QRS का है, ये एंगल इतना है। अब बताइए जो 45 डिग्री है, ये पॉजिटिव में, इधर पॉजिटिव में, तो यहाँ से ये 0 डिग्री पर जो था, 0 डिग्री से इधर पॉजिटिव में है 45 डिग्री। चूँकि नॉर्मल एक्सिस कितना में था, नॉर्मल एक्सिस कितना में था, नॉर्मल एक्सिस -30 डिग्री से लेकर के +90 डिग्री के बीच में, तो क्या इसके बीच में 45 डिग्री नहीं आता है? तो ओवरऑल ये नॉर्मल एक्सिस है, ये एक्सिस डेविएशन नहीं है, ठीक है। दूसरा कंडीशन लेते हैं, दूसरा कंडीशन ये लेते हैं कि ऐसा यदि हो कि लीड 1 में ऐसा बना, ठीक है, फिर AVF में निगेटिव ज़्यादा बन गया। अगर इसमें 5 है, इसमें 5 है, लेकिन ये निगेटिव में है, वो पॉजिटिव में है, तब क्या होगा पता है? 1 है पॉजिटिव में, तो 1 तो पॉजिटिव में ठीक है यहाँ, ठीक है। AVF क्या है? AVF है निगेटिव में, तो AVF निगेटिव में, तो इसके सामने बढ़ जाएंगे, इसके सामने बढ़ जाएंगे, तो ये चला जाएगा कहाँ, यहाँ। तो ये कितना है 45 डिग्री। अब कहिए तो यहाँ से उधर जाएगा तो निगेटिव में जाएगा, 30 तक, -30 तक नॉर्मल क्या है, नॉर्मल क्या है, -30 से लेकर के +90 डिग्री तक, यही नहीं। लेकिन क्या किया, ये -15 डिग्री ज़्यादा है, इधर तो माइनस में है, तो माइनस हो जाएगा, -45 डिग्री, तब -45, तो इसका मतलब लेफ्ट एक्सिस हो गया, इसको कहेंगे लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल क्या है, इनलार्ज हो गया है। दूसरी बात, जब ऐसा हो, कि 1 में ऐसा बना और AVF में भी ऐसा बना, AVF पॉजिटिव कर देते हैं, तब क्या होगा? तो 1 में निगेटिव है 5 निगेटिव है, और ये 5 जो है पॉजिटिव है, तो 1 में निगेटिव है तो इधर आएंगे, और AVF पॉजिटिव है तो इधर आएंगे। तो इसको जब मिलाएंगे तो यहाँ बनेगा, यहाँ कितना आ जाएगा, ये तो 45 डिग्री है, लेकिन यहाँ 0 से लेकर के यहाँ तक जब आएंगे
जीरो से लेकर के यहाँ तक जब आएंगे तो ये हो जाएगा, ये 90 इधर ही 30 है, कितना हो 135, तो माइनस 100 प्लस ना, ये प्लस 135 डिग्री है। तो मैंने तो कहा था कि नॉर्मल एक्सिस का रेंज जो है वह -30 डिग्री से लेकर के प्लस 90 डिग्री के बीच में होता है। क्या 90 डिग्री से कम है? नहीं, बहुत ज़्यादा है। तो इसको कहेंगे राइट एक्सिस डेविएशन, इसको कहेंगे RAD, राइट एक्सिस डेविएशन। ये राइट एक्सिस डेविएशन मतलब राइट वेंट्रिकल इनलार्ज। और भी कारण है, कोई ना, अभी एक इंटरेस्ट के लिए बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बोलते हैं। आइए अब एक बात और करते हैं। क्या है कि लीड 1 में QRS कॉम्प्लेक्स जो है ऐसा बना, और AVF लीड में वह भी ऐसा बना, ऐसा नहीं, थोड़ा सा उसको भी बना दें, R को भी ऐसा बना। मतलब यह है कि ये भी है निगेटिव में, ये भी है निगेटिव में। तो 1 अगर निगेटिव में गया है, निगेटिव में यहाँ आया है निगेटिव, और AVF भी कहता है निगेटिव में, तो AVF का ऊपर है निगेटिव, यहाँ आया है निगेटिव। अब इसको मिलाएंगे, है यहाँ मिलेगा। अब बताइए ये कितना हो जाएगा? अब इसको जो मिलाएंगे इधर से आएगा, ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, कितना, ये कहते हैं 90 या 45 हो गया, कितना हो जाएगा? ये तो 90 45 हो गया ना, तो 135 कहते हैं 90 कितना हो गया? चूँकि यहाँ से लेकर के यहाँ -90 है, अब ये है 45 है ना, आपको कितना 135 हो गया, -135, ठीक है। ये हो जाएगा आपको -135 डिग्री। अब बताइए नॉर्मल एक्सिस जो आप पढ़े हैं, नॉर्मल एक्सिस वो क्या पढ़े हैं? -30 डिग्री से लेकर के +90, लेकिन आपका आया कहाँ है? -135। इसी को कहते हैं एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन, एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन, ठीक है। अब ऐसा आप सभी कंडीशन को सीख चुके हैं एंगल निकालने के लिए, लेकिन आपको इसी ये मशीन ही निकाल के देगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि हार्ट यहाँ है, हार्ट का कंडक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो डायरेक्शन जो चेंज होता है मसल्स के कारण। जैसे आप जानते हैं कि डेविएशन जो होता है, जैसे कि बाल्टी में पानी भरे हुए छड़ को डुबाते हैं, छड़ टेढ़ी मेढ़ी दिखती है, सिक्का डुबाते हैं उभरा हुआ दिखता है, बाल्टी की पेंदी उठा हुआ दिखता है, मतलब तरह तरह की बातें। डेविएशन, चूँकि आपके हार्ट का लेफ़्ट साइड का जो मसल्स है, कार्डियक मसल्स मोटा होता है, ठीक होता है कंपेयर टू राइट साइड, तो इसीलिए उस डायरेक्शन में इसका मतलब अपेक्स की ओर कार्डियक कंडक्शन होता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है, इलेक्ट्रिकल एक्सिस है हार्ट के अपेक्स की तरफ, तो ये टिल्टेड है इस डायरेक्शन में। तो आप समझ रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऐसा है, अब भाग, और इसका जो कंडक्शन इधर है, उधर जा रहा है तब भी दिक्कत, इधर जा रहा है तब भी दिक्कत, उलट रहा है डायरेक्ट उल्टा तब भी दिक्कत। तो अब तक हम लोग क्या क्या सीखे? तो अब एक बात और जान लें कि जो लिम्ब लीड है, लिम्ब लीड वह क्या देखता है? वर्टिकली देखता है,
वर्टिकली देखता है, ठीक है। हाँ, लिम्ब लीड जो होता है वह क्या देखता है, वर्टिकली, जबकि चेस्ट लीड, जिसको प्रीकार्डियल कहते हैं, जो चेस्ट लीड होता है वह क्या देखता है, हॉरिजॉन्टली देखता है, हॉरिजॉन्टली देखता है, ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखना है कि कौन कैसे देखता है। अब एक बात इसी में और जोड़ लें तो बढ़िया रहेगा, क्या रहेगा कि थंब रूल क्या होता है, सो देखिए। थंब ईसीजी में सुने होंगे कि थंब रूल ऑफ कार्डियक एक्सिस, ये क्या होता है, ये क्या होता है, जानते हैं क्या होता है? इसी में अब एक बात देखते हैं, इसमें दो चीज़ को लेके चलते हैं, क्या क्या, एक तो लीड 1 को, दूसरा AVF को, बस इसी चीज़ को। क्यों एक्सिस को, अगर कार्डियक एक्सिस जो है थंब रूल से कैसे पता चलेगा, यहाँ देखिए, आप समझ रहे हैं कि AVF कहाँ पर है, देखिए AVF यहाँ है और लीड 1 यहाँ है। AVF मतलब AVF है कहाँ, यहाँ पर पहरा दे रहा है। यहाँ से अगर इधर चला जाएगा तो ये देख रहा है कि ओहो ये डेविएशन हो गया, विचलित हो गया, इधरे रहना चाहिए, ये कह रहा है। ई जो है 1 कह रहा है कि कितना उधर जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है तो ये भी कह रहा है कि अच्छा ये भाग रहा है, उधर डेविएट हो रहा है, तो इस दोनों के बीच में रहना चाहिए, तो ये चीज़ दिखा रहा है। तो आइए ना, इसी चीज़ को तो यहाँ हम लोग सीखते हैं। अगर ऐसा है कि ऐसे ये बना आर वेव, ठीक है, आर वेव पॉजिटिव में है, अगर AVF में भी आर वेव पॉजिटिव में है, दोनों पॉजिटिव है, तो 1 को हम लोग क्या करते हैं, इधर वाले को 1 मानते हैं, इधर वाले को AVF मानते हैं। तो अब ऐसा है कि ये वाला 1 वाला सीधा है और ये 2 वाला, या ऐसे कहें तो एक ही बात है, ये कहें तो ये 1 है और ये 2 है, दोनों क्या है, सीधा। देख लीजिए ऊपर, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, इसको कहेंगे। अगर ए भी ये 1 में, लीड 1 में अगर सीधा है, पॉजिटिव है, AVF में भी अगर पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो नॉर्मल है, मतलब हाथ आपका सीधा है, कंफर्ट में है, ठीक है। तो इसको कहेंगे नॉर्मल एक्सिस। क्या कहेंगे इसको, नॉर्मल एक्सिस। इसी चीज़ देखने के बाद पता चलेगा। यदि 1 में निगेटिव बन जाए, यहाँ जगह नहीं है, दूसरा लेते हैं, यहाँ पर 1 में ये निगेटिव बन जाए और AVF में पॉजिटिव ही बना रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा था, इस तरह से कि 1 में निगेटिव बन गया है, मतलब ये उलट गया है, देख लीजिए ये उलट गया है, मतलब वो कहते हैं 1 क्या है, उलट गया है, तो 1 जो है सो उलट गया है, ऊपर वाला सही है, तो जो उलट गया है तो वो पेशेंट का, ये देखिए 1 में क्या हो गया है, 1 उल्टा हो गया है और ये सीधा ही है, इसका मतलब ये राइट एक्सिस डेविएशन हो गया। सबसे पहले ये तो इसका तो डेविएशन उल्टा हो गया है, विचलित हो गया है। तीसरी बात यहीं पर बना लेते हैं जो मेन है, अगर 1 में पॉजिटिव है लेकिन AVF में निगेटिव है, मतलब बेस लाइन से ऊपर पॉजिटिव है, बेस लाइन से नीचे निगेटिव है, मतलब 1 जो है सीधा ठीक है, पॉजिटिव है, लेकिन ये जो है 2 ये नीचे की ओर है, मतलब ये दिक्कत है।
तो ये किधर से है ये, तो इसको कहेंगे लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। क्या कहेंगे इसको? लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। जब ऐसा हो कि दोनों ही उलट जाए, याद रखिए, वन में भी निगेटिव आ गया, ABF में इसमें भी जो है ये भी निगेटिव आ गया, ठीक है, मतलब ये भी उलट, जबकि ऐसे कंफर्ट था, अब क्या है, ये भी उलट गया, ये भी उलट गया, अब कंफर्ट है नहीं है कंफर्टेबल, इसका मतलब एक्सट्रीम, इसको कहेंगे एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन, ठीक ना दोनों। तो इसको कहेंगे थंब रूल। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं थंब रूल को, ठीक है, ये थंब रूल है। अगर ऐसा है, देखिए दोनों ठीक है, अभी दोनों ऊपर है, पॉजिटिव में है, ये 1 है, ये ABF है, ABF और दोनों में अगर ऐसा है तो आपका नॉर्मल एक्सिस है। अगर ये ऐसा हो गया है, ये ठीक ही है, ये उलट गया है, तो आपका ये क्या हो जाएगा जानते हैं? इसको कहेंगे राइट एक्सिस डेविएशन। आपका दोनों ये तो नॉर्मल है, अब ये ठीक ही है, ये उलट गया है, इसको कहेंगे लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। अब ये तो नॉर्मल है ही, यदि दोनों उलट गया है, इसको कहेंगे एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। 4 कंडीशन को आपने सीखा, एक तो नॉर्मल, और राइट एक्सिस डेविएशन, और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, और एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। 4 कंडीशन, 1 2 3 4, 4 कंडीशन को, इस एक्सिस डेविएशन को आपने समझा। अब इसमें एक बात और समझ लें कि हम लोग जो एक्सिस डेविएशन निकालते हैं ये कार्डियक एक्सिस पर है ना। अब यदि हार्ट एक और बात समझ लें तो बेहतर होगा, इसमें आपका जो ये है, यहीं पर क्या है, हार्ट है ना, और इसका अगर इधर की तरफ ये है आपको कार्डियक एक्सिस, इधर समझ रहे, तो आपका लीड जो है, आपका लीड लगा हुआ जो है वह इधर क्या है, लीड 1 लगा हुआ है, इधर क्या है, यहाँ पर ये लीड 2 लगा हुआ है, यहाँ क्या है, ये लीड 3 लगा हुआ है ना, ये लीड 1 है, लीड 2 है, लीड 3 लगा हुआ है, और ये AVF है, और ये जो है ये AVL है। अब आप समझिए कि ये जो 2 3 AVF है, ये तीनों कहाँ से देख रहा है हार्ट को, ये जो 2 3 AVF है ये इसको इन्फीरियर लीड कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फीरियर का मतलब नीचे से दिख रहा है, इन्फीरियर लीड कहेंगे इसको, नीचे से दिख रहा है, कोई दिक्कत। अब आइए इसको हम लोग कहेंगे कि ये जो है यह एंटीरियर है, ये क्या है, इसको कहेंगे AVL, और 1 को कहेंगे हम लोग लेटरल, ठीक है, लेटरल वॉल लीड कहेंगे, लेटरल ये है, और AVR को नन कहते हैं, इसको लेटरल हम लोग कहते हैं, ठीक है। और यहाँ जो आप देखें 6 लीड होता है, अगर यहाँ आप देख रहे हैं, नहीं ये जो देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर होता है AVR ये नन है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में तो होता नहीं, इधर डायरेक्ट अपोजिट हो गया, इसमें होता है तो हो गया कितना 1 2 3 4 5 6,
इस सारे को कहते हैं लिम्ब लीड्स। तो लिम्ब लीड्स में आपने देखा कि कौन नीचे से देख रहा है, कौन साइड से देख रहा है ना। अगर बात करें कि चेस्ट लीड में कौन कहाँ से देख रहा है, तो मान लीजिए कि ये आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट है, ठीक है। इसमें चैम्बर बना हुआ है, ऐसे चैम्बर है, ये हार्ट है। तो V1 इधर से देख रहा है, V2 देख रहा है, V3 देख रहा है, V4 देख रहा है, V5 देख रहा है, V6 देख रहा है। ये भी देख रहा है, 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 ये भी देख रहा है। जिस प्रकार से आपका लीड 1 इधर से इसको देख रहा था, AVF इधर देख रहा था, 2 इधर देख रहा था, ये भी इधर से देख रहा था, हार्ट को देख रहा है सब, तो ये इधर से देख रहा है। ये तो बिल्कुल अपोजिट से देख रहा है, इसको क्या मिलेगा। इसी प्रकार से इसमें आपको दिख रहा है, ये आपका ये चेस्ट लीड है, इसको क्या कहेंगे, चेस्ट लीड, इसको प्रीकार्डियल या चेस्ट लीड कहते हैं, जो अभी याद है। तो आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि तभी आपने देखा, वो क्या देखा, वो लिम्ब लीड और ये है चेस्ट लीड। अब देखिए, अब ये जो V1 और V2 है, ये जो V1 और V2 है, जानते हैं ये RV राइट वेंट्रिकल एंड सेप्टम को देखता है, ठीक है, ये सेप्टम को देखता है। लेकिन ये जो V3 और V4 है, ये किसको देखता है मालूम है, ये सेप्टम को और एंटीरियर वॉल को देखता है। ये चूँकि सेप्टम वाला हिस्सा में है, तो ये सेप्टम को भी देखता है और एंटीरियर वॉल ऑफ LV लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ से देखना ये शुरू करता है, और ये जो देख रहा है आपको मालूम है, दिखाई पड़ रही है, ये किसको देख रहा है, ये देख रहा है आपको एंटीरियर एंड लेटरल वॉल को देख रहा है, ठीक है। V5 और V6 जो है ये एंटीरियर एंड लेटरल वॉल ऑफ LV लेफ्ट वेंट्रिकल को देख रहा है। शायद बातें समझ में आ रही होगी कि जो चेस्ट लीड है वो किसको देख रहा है और ये जो है ये किसको देख रहा है। मतलब यहाँ अगर लिख दें V1, V2, V3, थोड़ा स्पेस लेकर के, V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6, तो ये दोनों जो देख रहा है, ठीक है, ये किसको, ये राइट वेंट्रिकल और सेप्टम को देख रहा है, ये V1 और V2 मिल करके। V3, V4 जो है सेप्टम एंड एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल का देख रहा है, जबकि V5 एंड V6 एंटीरियर एंड लेटरल वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को देख रहा है। अब बातें कुछ समझ में आई होगी कि हमने क्यों ये चीज़ को फिर से दिखाया। आइए, अब एक बात लिखना ज़रूरी है, क्या जब आप इस सब चीज़ को समझ रहे हैं तो ओवरऑल, चूँकि अभी आप लिम्ब लीड को देखें और अभी तुरंत आप चेस्ट लीड को देखें, ठीक है, तो फिर ये भी तो देखना चाहिए कि पूरे लीड जो है, जिसमें कि लीड 1, लीड 2, लीड 3 है, ये हो गया। और अब आएगा AVR, फिर आएगा AVL, फिर आएगा AVF आपके ECG में, फिर आएगा V1, फिर आएगा V2, फिर आएगा V3, आएगा V4,
V5 V6। अब बताइए, चूँकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक को कहते हैं, इस चीज़ को क्या कहते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को कहते हैं लिम्ब लीड। क्या कहते हैं? लिम्ब लीड। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक को कहते हैं चेस्ट लीड। V1 से लेकर के V6 को 12 लीड होता है। अब 12 लीड में आपको अलग अलग तरीक़ा से तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन अब एक साथ अगर कहा जाएगा तो 1 किसको देखता है? लीड 1 किसको देखता है? तो आइए किसको देखता है? लीड 1 इंफीरियर साइड को देखता है। चलिए, लेटरल मैंने लिखा था, मैंने क्या पढ़ा उसको, हाँ, ये 1 किसको देखता है? लेटरल साइड को। तो यहाँ लिखते चलते हैं कि लीड 1 जो है ये लेटरल को, चूँकि हाइलाइटेड कलर से लिख दें अच्छा रहेगा, ये ब्लैक से ही लिख दें, ये लेटरल देखता है, ठीक है। लेकिन 2 किसको देखता है? इन्फीरियर। 2 जो है वह इन्फीरियर नीचे से देखता है। अभी दिखाते हैं, देखिए 2 इन्फीरियर लीड है, इसीलिए ये किसको देखता है? 2 इन्फीरियर है, नीचे से देखता है। 3 भी क्या है? इन्फीरियर है। 3 भी क्या है? इन्फीरियर। 3 भी इन्फीरियर। अभी तुरंत देखिए आप। आइए, अब AVR की तो बात नहीं है, क्योंकि बार बार मैंने समझाया AVR नन होता है ना, लेकिन AVL लेटरल है और AVF तो इन्फीरियर है। तो ये क्या है? अभी देखे थे कि ये लेटरल है और ये इन्फीरियर है। अब यहाँ तक आप समझ चुके हैं, समझ रहे हैं? ठीक है। अब जो आप V1, V2, V3, V4, V5, V6 की बात कर रहे हैं, तो 1 और 2 को देखे थे, जो वो किसको देख रहा था? ये तो सेप्टल को न देख रहा था, और ये भी सेप्टल को। 1, 2 किसको देख रहा था? सेप्टल को। आइए यहाँ देखिए, 1, 2 किसको देख रहा है? सेप्टम को और राइट वेंट्रिकल को। 3 किसको देख रहा है? एंटेरियर को। 4 किसको देख रहा है? एंटेरियर को। ठीक है, आइए, ये 3 किसको देख रहा है? एंटेरियर। और V4 किसको देख रहा है? एंटेरियर को। और V5 लेटरल और V6 लेटरल। मिला लेते हैं, जो लिखे थे क्या वो मिल रहा है? V5 V6 लेटरल को, V5 V6 लेटरल वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल मिल गया। ठीक है। अब 1, 2 सेप्टल को देखिए, 1, 2 राइट वेंट्रिकल एंड सेप्टम को देख रहा है। 3, 4 सेप्टम एंड एंटेरियर वॉल को देखिए, 3, 4 की बात है, एंटेरियर वॉल को देख रहा है। आइए, इधर का तो मिला हुआ है। अब एक बात बताइए, इसको ऐसे भी याद तो कर सकते हैं कि इन्फीरियर लीड 3 गो, लेटरल 4 गो। इन्फीरियर लीड एगो फॉर्मूला कहीं हम यहाँ से लिखते हैं, इन्फीरियर में रहने वाले लीड, नीचे से देखने वाला क्या गो? 3 गो। आप देखें नहीं, यहाँ गिनिए इन्फीरियर का। तो यहाँ है एगो इन्फीरियर यहाँ है,
एगो इन्फीरियर यहाँ है। तो इन्फीरियर से देखने वाले की संख्या 3 गो, और जब हम बात करेंगे इन्फीरियर के बाद अगर लेटरल की बात करेंगे तो लेटरल को आप काउंट कर लीजिए। लेटरल क्या गो है? लेटरल लीड्स क्या गो है? 4। देख लीजिए यहाँ आते हैं इसमें लेटरल का, तो लेटरल का कलर ऐसा कर लें। लेटरल का देखिए 1, अब लेटरल कहाँ है? 2 और 3 और यहाँ है 4। लेटरल की संख्या मतलब साइड वाला तो अब आप समझे। तो फिर एंटेरियर है, आगे से देखने वाला क्या गो है? एंटेरियर लीड, ये है आपको 2। देख लीजिए कलर चेंज करते हैं इसका, ये अब है एंटेरियर। एंटेरियर तो आइए, एगो यहाँ है, एक यहाँ है, तो एंटेरियर की संख्या। अब सेप्टल की संख्या पर जाएंगे तो सेप्टल की संख्या कितने होगी? सेप्टल को देखने वाला सेप्टल लीड ये हो जाएगा 2। देख लेते हैं, सच में देखते हैं सच में ऐसा है क्या? तो इसको कौन सा कलर ले लें? येलो कलर ले लेते हैं। आइए सेप्टल को देखते हैं, यहाँ 2 गो हो गया। अब देखिए, अब सब मिल के देख रहा है, ये तो नन है। ये क्या है? नन। ये पीछे से है, पीछे से इसको क्या दिखाई दे रहा है? कुछ तो दिखाई दे रहा है, उस पर भी आएंगे। अब आपको यहाँ पर आइए, इसमें अब जोड़िए, ये 4 है, ये लिखा हुआ है कितना? 4, ये 4 लिखा हुआ है 4। देखिए 4 3 7 2 9 2 11, टोटल हुआ 11। अब कहिए 12 होता है, 12 होता है। ए भी आर को तो नहीं जोड़े थे ना, ए भी आर तो नन है, इस 11 से हम लोग पता लगाते हैं। अब लेटरल इन्फीरियर इसको दिमाग में रखना है। ये आया कहाँ से? तो यहीं से आया है, यहाँ से आया है। आप जान रहे हैं कि कौन किधर से लग रहा है, इधर से लगता है। अब लगाने के लिए सीखे हैं तो ये भी सीखे होंगे। अब देखिए इस चीज़ को भी तो आप जान रहे हैं कि कौन किस साइड से लगा हुआ है, इस हिसाब से तो आप जान रहे हैं, है ना। अब थम्स रूल भी समझ गए, एक्सिस डेविएशन भी समझ गए, QRS एंगल भी समझ गए, निगेटिव पॉजिटिव डिफ्लेक्शन भी समझ गए, हार्ट का पोजीशन भी समझ गए कि लिवोकार्डिया, डेक्स्ट्रोकार्डिया, मिसोकार्डिया और एक्टोपिक कॉर्डिस को भी समझ गए। धन्यवाद।